प्रॉब्लम ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, तो लेट अस सी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4th, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle, मेरे पास जो है 165। अब आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, आपने ही बताना है, मैंने कुछ नहीं करना। अब देखो बेटा, उसने कहा ईच इंटीरियर एंगल, अगर मैं सारे, कोई भी फिगर है, मान लो ये फिगर है, सपोज दिस इज अ फिगर, ये रेगुलर फिगर है, सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इनके इंटीरियर एंगल्स सब इक्वल होंगे ना। इनका अगर मैंने सम लेना है तो मैं दूसरे मेथड से भी ले सकती हूँ। कैसे? कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं तो 5 ही एंगल है कि नहीं है परीक्षा? तो मैं इसको 5 इंटू ईच एंगल लिख सकती हूँ, यानी जितनी साइड्स इंटू ईच एंगल, यानी मैं यहां सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या लिख सकती हूँ? n इंटू एक्स। ये भूल जाते हो आप, इस तरफ लिखना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का मेरे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का ये भी फॉर्मूला है, n इंटू ईच एंगल। ओके, अब इसको ओपन कर दे इधर, 180n माइनस 360 हो गया। अब मुझे ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? ईच इंटीरियर एंगल 165 दिया, यानी x की जगह क्या लगा दूंगी? 165। तो 165 इंटू n, 180n माइनस 360 डिग्री। क्या करें, इसको इधर ले आए। जब मैं इधर लेके आऊंगी तो 165n माइनस 180n माइनस 360, अब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15। तो माइनस 15n माइनस 360 डिग्री, ये कट गया, और n की वैल्यू 360 बाय 15, कटिंग करो, मेरे पास जो है 15 2 दा और 15 4 दा, n 24 है। जब भी आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यही होता है, बट बात आ जाए रेगुलर की, बात आ जाए रेगुलर की, तो आपने क्या करना है? n इंटू एक्स, इधर n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब दो तरह से ये क्वेश्चन हो सकता था। यहाँ एंगल दिया है, आपको साइड्स भी तो गिवन हो सकती थी, और आपसे पूछा जाए कि ईच इंटीरियर एंगल क्या कहते कितना है, फॉर्मूला यही लगाना है, बस n की जगह वहां वैल्यू पुट कर देनी, बस क्वेश्चन पे डिपेंड है, वहां n पे वैल्यू पुट कर देनी। पता चला बेटा? ओके, नाउ योर प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4th, लेट अस डिस्कस दैट। 5th सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5th अब मेरे से पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22? अरे बेटा, एक्सटीरियर एंगल की तो प्रॉपर्टी एक है ना, कोई भी फिगर हो जाए, इट मे बी एन साइडेड फिगर, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ये याद, एक्सटीरियर वर्ड आ गया तो चुपचाप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 360 डिग्री। यहां पर भी वही रेगुलर वर्ड उसने बोला है ना, डिमेंशन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन आ गया तो इधर एनएक्स ही हो गया बेटा, जितनी साइड्स है उतने एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। अगर इंटीरियर में ऐसे होता है तो एक्सटीरियर में भी ऐसे ही होता है, तो ये हो गया 360। अब एंगल कितना हो गया? एक्स की जगह 22, तो 22 नीचे डिवाइड हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा कोई भी कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ चेंज होना है। एक्सटीरियर है तो 360, इंटीरियर है तो n माइनस 2 इंटू 180, बस। ठीक है, अब कटिंग कर लो। अब जब मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो है 211 दा, 21 दा, 28 दा, 20 दा, ये 11 पे नहीं जाएगा, since the angle is in fact, oh sorry, number of sides
is in fraction, so this is not possible. क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स, कभी कभी मैंने कहा कि एक मेरे पास ना पॉलीगन है, उसकी ना साइड्स 2.5 है, हो सकता है? वो तो ओपन ही हो गया ना, दो साइड पूरी एक हाफ, तो क्वाड्रिलेटर या पॉलीगन तो क्लोज्ड फिगर्स होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं। समझ आ गई मेरी बात? ऐसे ही डिवाइड करके हम जितना भी आंसर आए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आना ये फ्रैक्शन नहीं है, कटिंग ही नहीं होनी, डेसिमल में आना, ये फ्रैक्शन में आना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि n मेरे पास कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए। ओके, कोई बच्चा डिवाइड करके डेसिमल में दे दे तब भी पॉसिबल नहीं। क्लियर टू एवरीवन? परीक्षा पता चल गया? एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ जी, बी पार्ट बी। ओके, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन y? अब उसने इंटीरियर, अभी तो इंटीरियर वाला हमने किया, क्या करना है? nx इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल में, अभी परीक्षा मैंने बताया, बस ये लग जाना। एंगल की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे? 22, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो यहाँ 22n 180n माइनस 360 डिग्री। ओके, लेट मी शो यू बेटा, वेट। हाँ जी, अब मेरे पास है, ये माइनस कर दे इधर आके, तो जब मैंने माइनस किया तो 180 में से 22 के 8 7 5 158 नेगेटिव साइन। ओके, चेक कर लेना, 10 7 8, ठीक है जी। ये भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, ये भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है ना, कटिंग नहीं हो पाएगी तो, ठीक है, तो दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। यस अगम एंड शरीन, यस बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर बता दो। ओके जी, 5.2 का फोर्थ। ओके बेटा, ये बात सबको समझ आ गई बेटा? ये पिछले क्वेश्चन की 5.2 का गम और शरीन ने पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, लेट अस डू दैट। ओके बेटा, चलिए देखो, इस चैप्टर में से अगर हम देखें ना, तो पाई चार्ट ड्रॉ करना तो पक्का आना चाहिए आप लोगों को। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है। अरे बार ग्राफ तो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, रह क्या गया हिस्टोग्राम पाई चार्ट, है ना? तो दोनों के एक सेट में हिस्टोग्राम, एक में पाई चार्ट आ जाए, या दोनों में पाई चार्ट आ जाए, या दोनों में हिस्टोग्राम आ जाए, आपको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना? चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कहा गया मुझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the mark scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Social Science and Science। मेरे पास ये एक पाई चार्ट बना हुआ है और मुझे कहा गया है ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, दिस इज 90 and this is Maths, this is SST, Social Science, this is 65, okay, this is 55 English, this is 70 Hindi, and this is 80 Science. Okay beta, now what is written in the question? उसने कहा है if the total marks obtained by the student, मेरे पास if the total marks जो हैं वो 540 हैं, in which subject did the student score 105 marks? अब उसने कहा कौन से सब्जेक्ट में वो 105 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो बेस्ट होता है पहले सबके क्या निकाल लो, सेंट्रल एंगल निकाल दो। ओके, तो उससे कभी भी गलती नहीं होगी। अब देखो, अगर मैंने सोशल का सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल एंगल निकालने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या फॉर्मूला? यस, एंगल बाय, मेरे पास सॉरी मैंने गलत कर दिया, वेट, थीटा निकालने का मेरे पास जो है फॉर्मूला होता है वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अब उन्होंने हमें कहा गया था कि
105 मार्क्स किसके आते हैं? तो मैंने आपको कहा सेंट्रल एंगल से हम सारा कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो, मुझे एंगल पता है, मुझे टोटल वैल्यू पता है, मुझे 360 की वैल्यू तो 360 रहनी है। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगी? वैल्यू। सीधा ही फॉर्मूला पहले निकाल लो। कैसे? मेरे पास जो है v क्या होगा? थीटा इंटू टोटल वैल्यू बाय 360। ओके, अब देखो टोटल वैल्यू भी सेम रहनी है, 360 भी सेम रहनी। तो बेस्ट क्या होता है? थीटा इंटू टोटल वैल्यू ये और 360, ये कटिंग कर लो। 9 6 दा 9 4 दा और 2 3 दा 2 2 दा, यानी हर एंगल को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3/2 से। हर एक में सेम नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन में वेरी करेगा। यानी अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है 65 इंटू 3/2, ये कितना हो गया? 15 118 195/2, तो कितना हो गया बेटा? ये 9 और 7.5 97.5। इसका देखें मेरे पास 80 इंटू 3/2, ये कितना हो गया? 120 वैल्यू। इसकी देखें 70 3/2, ये 35 और 15 मेरे पास जो है और 105। अरे यहाँ निकल ही आया, बट हमें सारे चाहिए ही चाहिए, है ना? तो कैलकुलेटेड सारे कर लो। इससे मेरी कैलकुलेशन कितनी इजी होगी ना। मुझे पता हर वैल्यू को किससे, ये एक शो कर दो कि मैंने जो टोटल वैल्यू निकाल, मैंने जो पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, थीटा को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर 55 इंटू 3/2, ये हो गया 165/2 8 2.5, ये 90 इंटू 3/2 45 और कितना हो गया 15 135। सारी वैल्यूज निकल आए। आपने ऐसे नहीं शो करनी, आपने टेबल में शो करनी है। ओके, मैंने तो जस्ट वैसे ही, सबको पता चल गया। संयम सक्षम रणबीर पक्का? चलो रणबीर आगे क्या कह रहे हो बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको कहा एक फॉर्मूला लर्न कर लो कि थीटा क्या होता है, वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू इनटू 360। अगर नहीं तुम्हें पता चलता, मैं और इजी कर देती। जब भी तुम्हें एंगल दिया हो ना, एंगल दिया है, तुमने वैल्यू निकालनी है। एंगल दिया है, वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल वैल्यू निकालने का, जितना एंगल दिया है मल्टीप्लाई टोटल, नीचे 360 आना ही आना है, नीचे 360 फिक्स है। एंगल मल्टीप्लाई टोटल, एंगल मल्टी, ये कब लगाना है? जब वैल्यू निकालना। लेकिन जब एंगल निकालना होता है तो वैल्यू ओवर टोटल इनटू, ये उल्टा हो जाता है आपस में। तो मुझे लगता है दोनों फॉर्मूले बताऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। बेटर टू लर्न वन एंड ड्राइव द अदर फ्रॉम दिस। ओके, रणबीर क्या कहते हैं, अगम और शरीन पता चला बेटा वैल्यूज कैसे निकाली? अब पहला क्वेश्चन था मेरे पास, उन्होंने कहा इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो आप क्या कहोगे? 105 मार्क्स किस में आए थे? हिंदी में। तो आपने पहले पार्ट का आंसर देना है हिंदी। ओके, सेकंड, हाउ मच मोर मार्क्स were obtained by the student in mathematics than in the Hindi? हिंदी में कितने हैं? 105। मैथ्स में कितने हैं? 90। तो कितने ज्यादा मार्क्स हिंदी में लिए? तो क्या करेंगे? 105 माइनस 90, दैट इज 15। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ SST एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। पहले SST एंड मैथ्स का सम लें, SST एंड मैथ्स। SST में कितने हैं? कितने निकाले थे हमने? 97.5। मैथ्स में 90, ऐड किया तो 187.5। और दूसरे दो सब्जेक्ट कौन से थे? साइंस। ओ हमने 90 ले लिए। ओ माय गॉड,
क्या कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ऐड कर लो। हाँ जी 135 ऐड कर लें, चलो जी 5.21 10 13 लो जी 232.5 ओके। और अगला उसने पूछा साइंस एंड हिंदी। अब साइंस में कहाँ गए, ये रही 120 एंड हिंदी में 105, ये कितना हो गया 225। किसके ज्यादा है, ये वाला याद है ना, तो यही पूछा है कि एग्जामिन करो कि वो ज्यादा है कि ये नहीं। यस यू कैन राइट यस दिस इज मोर देन दैट। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। हाँ जी अगम एंड शरीन एनी अदर डाउट बेटा, एनी अदर डाउट टू एनीवन, किसी और बच्चे का कोई भी डाउट, सबको सब कुछ आता है। हाँ जी बेटा जल्दी बताइए, एनी डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट। ओके यस वेदांती, जस्ट वेट बेटा, यस वेदांती पूछिए बेटा। मैम इधर जो आपने 540 निकाला है वो कैसे आया है? 540 गिवन है बेटा, दैट इज गिवन, टोटल है, total value that is mentioned in the statement on the top of the question beta. Just see they write the total value is 540, वो मैंने calculate नहीं की है। थीटा इज द एंगल, हम एंगल को ना, ये जो एंगल होता है इसको हम एंगल ANGLE लिखने की बजाय वी राइट इट थीटा, थीटा को क्यू की तरह लिखते हैं। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में होता है बट हम कहीं पे भी एंगल को लिखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रिग्नोमेट्री में व्हेनेवर यू वांट टू राइट की दिस इज एंगल, तो वो देखना बुक्स में क्यू की तरह, वो क्यू नहीं होता एक्चुअली, हम लिखते लिखते ऐसे लिख देते हैं, बेसिकली इट इज लाइक दिस। ओके होता क्यू जैसा ही है। हाँ जी बिल्कुल, कॉस थीटा साइन थीटा दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नो, बट जो एंगल होता है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है। एंगल ओनली सिंगल एंगल, वो एंगल जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल में आ जाता है। हम इसको, मैं कभी एंगल नहीं कहती, मैं कहती हूँ थीटा, राइट थीटा, आगे भी तो सुनना है आपने, ठीक है ना। हाँ जी अगम एंड शरीन, यस बेटा, यस बेटा, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम 1.1 का फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट। 1.1 का बेटा, अगम अनम्यूट कीजिए बेटा पहले। 1.1 का फिफ्थ का फर्स्ट, ओके यस मैम। ओके 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 बेटा। हाँ जी देखिए बेटा ध्यान से, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन मेरे पास है, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। हाँ जी अब बताइए, देखिए ध्यान से, सेम नंबर ये ए ले ले, a इंटू 1 इंटू a दैट इज इक्वल टू a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, मल्टीप्लिकेटिंग आइडेंटिटी। ए ने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी कि नहीं, कॉम्यूटेटिव नहीं कहना, कॉम्यूटेटिव में मेरे पास जो है ए इंटू बी, हम जो कहते थे कम्यूट करता है बी इंटू ए, यहां पर बी ए नहीं 1 नहीं हो सकता, कॉम्यूटेटिव में ये चीज होती है, और कॉम्यूटेटिव में हम ये चीज नहीं ना लिखते, जब 1 आ गया ए ने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी, मैंने आपको कहा था ना, तो वो क्या है, तो वो हमेशा अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी, अगर एडिशन होता तो वो ऐसे आता, आप कहते हैं एडिटिव जो है आइडेंटिटी। ओके क्लियर, तो यहाँ आंसर का प्रॉपर्टी का नेम देना है, तो आपने कहना है मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी, बस नथिंग, जस्ट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके अगम, एनी अदर प्रॉब्लम टू एनी चाइल्ड? हाँ जी
और किसी की कोई प्रॉब्लम? चलो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, लेट अस डिस्कस नाउ दैट। ठीक है, सबकी प्रॉब्लम्स हो गई। अब मैं देखती हूँ कि आपको कितना रिकॉल है, फटाफट, हाँ ना, देखते हैं। फाइंड दिस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। फाइंड दिस, 2 कर देते हैं, 32। फाइंड दिस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, जल्दी जल्दी। लेट अस सी कौन पहले करता है। I will not tell anything. I will not write anything on the blackboard. Prabnoor Singh. हाँ जी, 32. Prabnoor Singh. Yes, ma'am. How to start this question, beta? Please tell. Ma'am, ma'am, for which exercise? Actually, ma'am, I was just watching something from my book. I was saying something doubt to you. नहीं बेटा, कुछ भी डाउट क्लियरिंग हो, मैं तो कहीं से भी, अब तो रिवीजन टेस्ट भी हो गए। नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन, वी आर डूइंग क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एक्सरसाइज। जो मेरा दिल कर रहा है मैं डाल रही हूँ। आपका सिलेबस 2 बार रिवाइज हो चुका अब तो, है ना। तो ये दिस वाज द नॉट करेक्ट रीजन कि मैम मैं कोई डाउट देख रहा था, मैं ये कर रहा था। ओके आर्यन, आर्यन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। चलो बेटा, ये सक्षम है क्या संयम है? संयम, चलो बताओ। हाँ जी, करना कैसे है? आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आंसर बता सकते हो मुझे। ए प्लस मास्क नीचे करो, देन आंसर। हाँ वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करें आगे? 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाउ टू राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। 900। अब आपकी सारी क्लास छोड़ना शुरू करेगी, क्योंकि मैम इज आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, है ना। और आपको पता है जो बच्चे क्लास छोड़ के जाते हैं वो क्या नाम दूं उनको, है ना। दैट इज टू रॉन्ग बेटा। नहीं आता कोई बात नहीं। अब प्रभनूर को नहीं आया तो मैंने उसको कुछ कहा थोड़ा, हम लर्न करेंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, वी हैव टू लर्न इट। यस, मुझे ये नहीं आता है, मुझे करना है। ओके तो ये 120 हो गया। चलो ऐड दीज 1। हाँ जी चेक करो, इज द आंसर इज 1024। जिसने जिसका मैच कर रहा है थम्स अप कर दो, मुझे पता चल जाएगा। दोज हु हैव डन। ओके वेदांती वेरी गुड, वेरी गुड। अगम एंड शरीन, अंशिका वेरी गुड। बाकी बच्चे, कशिश वेरी गुड, सिया वेरी गुड। ओके आई हैव सीन, गुड बेटा। चलो एक और क्वेश्चन दे, लेट अस सी यू आर एबल टू डू इट और नॉट। सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज। Simplify using identity or reduce to simplest form. Reduced to simplest form, ये भी wording हो सकती है। और multiply it, do the multiplication using identity। कुछ भी लिखा आ सकता है ऊपर। 4 स्टेटमेंट्स बोल दी मैंने। Reduce to simplest form, multiply it without using identity, simplify it using identity। ओ सबको विदाउट नहीं, विद आइडेंटिटी। ओके जल्दी जल्दी, लेट अस सी कौन करता है। डन? क्या आंसर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर कट है। ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है। आपको एक साइड दी है, अब आप क्या करोगे? दूसरी साइड में एडजस्ट करोगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला।
तो यहाँ x ये हो गया, y ये हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ना, तो इसको ब्रैकेट में कर दो। तो अब मेरे पास हो गए a स्क्वायर की पावर स्क्वायर, b स्क्वायर की पावर स्क्वायर, a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज द आंसर। ओके, क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलो और करें क्वेश्चंस, लेट अस सी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही करते हैं, आप उसी में डाउटफुल रहते हो, है ना? चलो जी, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट। x plus y 2x plus y plus x plus 2y x minus y. Simplify it बेटा। जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफाई लिखा है तो आप आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते। अगर आपको लगता है आइडेंटिटी यूज हो रही है तो यू कैन यूज इट। हु इज एबल टू टेल मी हाउ टू सॉल्व? क्या दिमाग में आता है? हाँ जी, पीयूष लूथर। ओके, Vedanti, unmute yourself. Ma'am, here we could use the identity x square. ओके, बताइए। x square हाँ जी, into a plus b इंटू a प्लस बी। क्या कर रहे हो वेदांती? यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? आइडेंटिटी आपने जो फॉर्मूलेस किए हैं विद्यार्थी, ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखो मेरा बेटा। सी, मेरे पास ये वाली सिर्फ आइडेंटिटीज हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज मेरे पास है x स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये किसकी है? x प्लस ए x प्लस बी की। वेदांती ट्राई टू यूज दिस बट दैट इज रॉन्ग बेटा, वी आर नॉट एबल टू यूज दिस। हम कोई आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते यहाँ पर। रीजन, यहाँ x x सेम है कोई? दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, प्रभनूर वांट टू आंसर समथिंग? यस प्रभनूर, यस बेटा अनम्यूट कीजिए। Ma'am, there will be 2x square plus y square and then plus x square plus 2y square. रॉन्ग बेटा प्रभनूर, ये भी गलत है बेटा। देखो फिर वही गलती हम करते हैं। मैं बार बार, एक तो पहले मैंने वेदांती के क्वेश्चन का आंसर दिया कि यहाँ आइडेंटिटी कोई नहीं लग सकती। प्रभनूर और वेदांती, सी इट केयरफुली, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रभनूर ने क्या किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करते हो। बेटा मैं कितनी बार आपको एग्जांपल देती हूँ, ये दादू हैं, ये दादी है, ठीक है। अब दादू दादी आए हैं, ये आप हो, योरसेल्फ, दिस इज योर सिस्टर और ब्रदर। तो बेटा पहले दादू आएंगे, दोनों से मिलेंगे, आपका रूम दोनों का ओपन करेंगे, तो दैट मीन्स दादू कम्स ओपन रूम, दादी कम ओपन रूम एंड मीट यू। ऐसे क्यों नहीं याद रखते? पहला दादी आए या दादू आए दोनों को मिलेंगे, दादी आए दोनों को मिलेंगे, हो ही नहीं सकता किसी एक को मिले। कहते हैं ना कि वो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो आप दिल के टुकड़े होते हो उनके दोनों। तो सेम हियर, कैसे भूल जाते हो? बस तुम तो कहते हो दादू तुम्हें मिले, दादी तुम्हारी सिस्टर को मिले, काम खत्म बस।
नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अब 2x स्क्वायर xy, प्रॉब्लम ये खा गए थे आप बीच में से, ठीक है। 2xy y स्क्वायर, ये सिर्फ पहले पार्ट का हुआ, सिर्फ पहले पार्ट का, ओके। अब दूसरे पार्ट, यहाँ बीच में प्लस है, इसमें भी ऐसे ही x पहले दोनों के साथ जाएगा बेटा, फिर 2y दोनों के साथ जाएगा। अब इसको ओपन करो, साथ में प्लस साथ ही है ना, ये तुम्हारे घर का काम है, ये तुम्हारे फ्रेंड के घर का, ये थोड़ा तुम्हारे घर में दादा दादी प्यार करे उसके घर में करे ही ना, है ना, वो तुम्हें आके मिले ही ना, हाउ इज इट पॉसिबल, उनके घर में भी तो सेम क्राइटेरिया चलेगा ना। तो फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2yx माइनस 2y स्क्वायर, ये तुम्हारा घर था एक टर्म, ये तुम्हारे दोस्त फ्रेंड तुम्हारे रिलेटिव्स का घर है, वहां पर भी तो ओपन करो ना, ओके। अब इनको मर्ज करना है, कलेक्ट करना है लाइक टर्म्स को। Excuse me, मैम। हाँ जी, हाँ जी बेटा, यस वेदांती। मैम मैम इधर जो y है वो तो मैम सेम टर्म सेम ही है, तो मैम वो x नहीं बन सकता। वाई कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ, दादी तेरे को चीज दे दे और तुम्हारे सिस्टर को ना दे, है तो दोनों तुम सिस्टर सिस्टर एक जैसे लगते हो, हाउ इज इट पॉसिबल वेदांती, बताओ मुझे, इज इट पॉसिबल, बताओ पहले, हो जाएगा? आप तो फाइट करोगे दादी से अगर आपको चीज नहीं मिलेगी तो, है ना, दे दो, आप कहोगे दे दो, दी छोटी है वो दे दो नहीं ना। यस मैम। हाँ तो फिर ऐसे ही, एक्स है तो एक्स ही रहना पुत्र, वाई है तो वाई रहना। हाँ ये कर सकते हो कि ये वाई एक्स है तो इसको एक्स वाई लिख दो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ओके। ऐसे नहीं हो सकता आप वाई की जगह एक्स लिख दो, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर आया तो वाई स्क्वायर लिख दो, है तुम्हें चीज दे दे, तुम्हारी सिस्टर को ना दे, वो भी जान खाएगी दादू दादी की, सेम ईयर दीदी को कैसे दे दी, तो वो वाई नहीं बोलेगा कि एक्स को कैसे दे दिया, तो नॉट पॉसिबल, ओके। तो अब लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स वाई, ये और ये कट गया, काट दो, है ना, ये और ये सेम है, तो इट इज 4xy या yx, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी चीज देनी है, पहले तुम्हें दे दे बाद में सिस्टर को दे दे, या पहले सिस्टर को दे दे बाद में तुम्हें दे दे, डजंट मैटर, मिलनी चाहिए दोनों को। तो यहाँ पोजीशन मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस मेरे पास 2 है, नहीं, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ओके। यस अगम एंड शरीन, यस बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम बेटा। 16.1 का थर्ड पार्ट बता दो एक बार। हाँ जी, 16.1 का मेरे पास थर्ड पार्ट, ओके बेटा, लेट अस डू 16.1 थर्ड पार्ट। हाँ जी बेटा, 1a इंटू a, है ना, ये तो याद ही है कि ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है और ये a 100% a 6 है। अब तो इतनी बार प्रैक्टिस कर दी, क्योंकि अगर मैं 5 लगाऊंगी, 5 5 का 25, 5 लगा 2 ऊपर गया, और a इंटू 1 मतलब मेरे पास 5 इंटू, वो तो 7 बन गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगला कौन सा नंबर आता है, 6 ही आता है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या लेंगे, 6, तभी 6 6 6 3 6 1 द 6 प्लस 3 9, ओके क्लियर। चलिए गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है बेटा, एंड यू कैन आस्क टुमारो अगेन।